ओके, तो हम आप सीखेंगे पैरेलल सर्किट के कैलकुलेशंस। पैरेलल में रेजिस्टेंस का हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पैरेलल सर्किट के आपको दो फैक्ट्स हमेशा ध्यान में रखेंगे। पहला फैक्ट है आपका, इसमें वोल्टेज सेम होता है, और दूसरा फैक्ट है आपका, इसमें करंट डिवाइड होता है। पहले बताया जितने करंट के लिए रास्ते होंगे उतने बार वो डिवाइड होगा। पर इसमें भी ध्यान रखने वाली यही बात है कि अगर यहाँ से 100 एम्पियर निकलेगा तो वही डिवाइड होगा। यहाँ पे एक तरफ 70 जाएगा, एक तरफ 20 जाएगा, एक तरफ 10 जाएगा, जो भी जाएगा। तो ये करंट कितने में डिवाइड होगा आपका? 3 रास्ते में, I1, I2 और I3। ये करंट का हम नाम दे देते हैं। तो आपका जो 100 एम्पियर है वो I1, I2 और I3 में ही डिवाइड होगा। मान लो I1 ने अगर 50 ले लिया, I2 ने अगर 40 ले लिया, तो I3 आपका क्या लेगा? 10। उसी को हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला बनाएंगे। इस रेजिस्टेंस को हम नाम देंगे R1, इसको नाम देंगे R2, इसको नाम देंगे हम R3। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ से आने के बाद जो है करंट को अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं। यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ, फिर इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ और यहाँ। ठीक है, करंट डिवाइड हो रहा है। 3 पैरेलल में रेजिस्टेंस है। ये कैसे पता चलता है आपका? अगर करंट डिवाइड होके एक ही पॉइंट पे वापस आ रहा है, अगर वो यहाँ पे डिवाइड होकर यहाँ पे वापस आ रहा है, मान लीजिए कि अगर यहाँ से I2 आ रहा है तो यहाँ पे मिलना चाहिए वापस। नहीं समझ में आ रहा? फिर से बताता हूँ, पैरेलल सर्किट कैसे पता चलता है। अगर मेरा करंट जो है 2 रास्तों में डिवाइड हो गया और वापस एक ही जगह मिल गया, जो 2 डिवाइड करंट हुए वो वापस एक ही जगह आने चाहिए। मान लो अगर मेरा I2 और I3 डिवाइड हो गए तो वो यहाँ पे आके मिल जाएंगे वापस। अगर मेरा यहाँ पे I1 और I2 मिल गया है तो ये यहाँ पे आके वापस मिल जाएंगे। इसलिए हमारा वो क्या है? पैरेलल सर्किट है। ठीक है, अब हमको इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनेगा? कौन सी चीज डिवाइड हो रही है आपकी? करंट। तो हम करंट को फॉर्मूले में लिखेंगे। करंट अगर डिवाइड होगा आपका, तो टोटल I जो है आपका, ये है आपका टोटल I, इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I जैसा क्या वैसा। फिर I1 को हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ये ओहम्स लॉ ऊपर कोने में लिख के रखा है मैंने, टाइम बर्बाद ना हो इसलिए। I इक्वल टू क्या है? V/R। V आपका सेम है तो हम V1 नाम नहीं देंगे, सिर्फ V देंगे। R अलग अलग है इसलिए हम क्या करेंगे? R को अलग अलग लिखेंगे, V प्लस V डिवाइड बाय R1। I1 इक्वल टू I2 कहाँ पे जा रहा है? R2 में जा रहा है, तो V डिवाइड बाय R2। I3 कहाँ जा रहा है? V डिवाइड बाय R3 में। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या कॉमन था आपका? V। तो बाकी की चीजें हम जैसे ऊपर से अगर V निकाल लिया सब जगह से, तो क्या रहता है वहां पे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब इस वाले V को हम क्या करेंगे? इस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे। क्या करेंगे? क्योंकि हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, I डिवाइड बाय V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये फॉर्मूला और आपका ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये उल्टा हो गया ना, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे। 1 क्या कर देंगे हम इसको? V/I करेंगे। अगर हम 1/V/I करें तो ये क्या होगा? इवेंचुअली क्या होगा? आपका फॉर्मूला I/V हो गया, क्योंकि आपका I हमेशा क्या चल जाता है? ऊपर। गणित के रूल अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1/R टोटल। ठीक है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। खत्म। हमें क्या निकालना था? टोटल निकालना था ना, तो निकल गया। यहीं से फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, इस पे हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम दिया गया हमको, ये ऐसा सर्किट है, पूछा गया फिर A और B में आपका क्या है? यहाँ पे हमको पूछा गया रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सर्किट का पता लगाएंगे कि कौन से सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? करंट दौड़ाएंगे। यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस वाले को हम नाम देंगे I1, इस वाले को हम नाम देंगे I2। ठीक है,
आपका जो I1 करंट है ये क्या कर रहा है, ये 10 ओहम से होते हुए इस वाले 10 ओहम में भी जा रहा है, मतलब I1 ये दोनों में जा रहा है। तो आपके जो पीछे के दो ये जो रेजिस्टेंस हो गए, ये आपके क्या हो गए, सीरीज में। हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, आपका नया सर्किट कैसे बनेगा, फिर उनको ऐड करने के बाद 10 और प्लस 10 20, तो हमारा नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरह। आपको जो पहला 20 ओम था वो वैसे ही, और इस वाले को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका वैल्यू क्या होगा, 10 और 10 20 ओहम। और पहला वाला आपका ये तो था ही, तो इसका भी वैल्यू 20 ओहम। ए और पॉइंट जैसे थे वैसे। ठीक है, ए। अब यहां से जो करंट डिवाइड होगा, यहां से जो करंट होगा इसको भी हम दो अलग अलग नाम दे देंगे। ठीक है, इसको नाम देंगे हम I1, सॉरी इसको हम देंगे I2 और इसको हम नाम देंगे I1। अब I1 क्या हो रहा है, 20 से होते हुए वापस यहाँ पे किसके साथ मिल रहा है, I2 के साथ। मतलब जो दो करंट हमारे डिवाइड हुए थे वापस वो एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों रेजिस्टर क्या हो गए, आपके पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल का तो आपको पता है, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय R टोटल इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 1 डिवाइड बाय R2। इसको भी R1 नाम दो, किसको भी R2 नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिवाइड बाय R1 20 ओहम प्लस 1 डिवाइड बाय R2 कितना है, 20 ही है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा, सॉल्व कैसे करते हैं, इसको लेके जाते हैं इस साइड, इस वाले को लेके जाते हैं इस साइड। ठीक है, 20 प्लस 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 20, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर लेके जाओ और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका 1 बाय RT जैसा था वैसा। ठीक है, वन बाय RT जैसा था वैसा। आगे हम आएंगे, फॉर्मूला जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 20 कितना हुआ, 40 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हुआ, आपका 400। इसको आंसर कैसे निकालेंगे, ये वाला 0 कट गया, ये वाला 0 कट गया, 4 एकम 4 4 10 40। हमारा आंसर क्या आया, 1 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 बाय RT। अब एक साथ अगर हम इस वाले साइड को और इस वाले साइड को उल्टा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को उल्टा कर दो, RT इक्वल टू 200। नहीं तो क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए इस वाले को इस साइड लिखते हैं और इस वाले को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पर ये कैसा है, ये इक्वल टू के इधर, ये ध्यान में रखिएगा, वो ऐसा ही आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 10 ओहम। अब यहाँ पे आप ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हो तो आप सिंपल क्या करिए, हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, R टोटल बराबर दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। यही फॉर्मूला जब भी दो रेजिस्टेंस आपके आएंगे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और गौर करने वाली बात और सिंपल ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके दो रेजिस्टेंस जो भी सीरीज में ये पैरेलल में है, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो वो हमेशा आधे होके जाएंगे। जैसे यहाँ पे 20 था तो हमारा आंसर क्या आया, 10 ओहम। ठीक है, दो चीजें हमने ध्यान में रखी, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, उनको 50% यानी आधा कर देंगे। ध्यान में रखें। ठीक है, अब इसके आगे का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिर से एक बार, ताकि हमारा दिमाग में बैठ जाए कि ये पैरेलल सर्किट कैसे काम कर रहा है। अब देखिए, अब फिर से आपको पूछा जाएगा कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बताइए, या फिर आपको बोला जाएगा कि 10 वोल्ट के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, या आपको पूछा जाएगा कि जैसे दो पॉइंट दे देते हैं, ये यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे देते हैं A, यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देते हैं B, और आपको पूछते हैं A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला काम करना है वोल्टेज को निकाल दो वहां से। तो आपका सर्किट कैसे बनेगा, ट्रिप रेजिस्टेंस रह जाएंगे, और ये वाला एक रजिस्टर, ये वाला सर्किट बनेगा आपका। ये था आपका 5
ये वाला है आपका 10, ये वाला भी है आपका 10, ये वाला है आपका 5। ठीक है, इसके बाद आकर जैसे जब भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे पैरेलल वाले सर्किट में, सीरीज वाला को तो किधर से भी कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल वाले का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पैरेलल वाले को शुरू करते हैं पिछवाड़े से उसके, मतलब आप यहां से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे, आप करोगे इस साइड से स्टार्ट। ठीक है, अब आगे फिर क्या करेंगे, हम करंट डिवाइड करेंगे, या फिर करंट डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमेशा ध्यान में रखिए कि जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और बीच में कुछ भी नहीं है तो ध्यान में रखिएगा वो दोनों पैरेलल है। अब दोनों पैरेलल करने तो आपको पहले ही तरीका बताया, क्या बताया था आपको कि दो अगर पैरेलल रेजिस्टेंस है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वो क्या हो जाते हैं, आधे। पर कैसे, फिर फॉर्मूला यूज करके बता देता हूँ कि वो आधे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, ये है आपका आर टोटल, क्या फॉर्मूला बोला था मैंने, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। कौन से दोनों का, इन दोनों की बात हो रही है जो पैरेलल में है। वैल्यू लिखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10, कितना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है आपका 100, और 10 प्लस 10 कितना होता है आपका 20। अगर इसको भागाकार करेंगे या जो भी डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 5। क्या हुआ, 10 का आधा हो गया ना, यहाँ 10 था उसका आधा हो गया। तो अब नया सर्किट बनाएंगे फिर से। जब भी हम कोई सर्किट सॉल्व करें उसको हमेशा क्या है, आप आगे जो है ना तो हटा देते हैं पहले, क्योंकि हमारा साला हट जा भाई। बेकार है, बेकार भाई, सब जिंदगी बेकार, टूट गया। चलो ठीक है, जाओ यहीं देख लेंगे, यहीं हक देंगे पूरा। अब इसका जो अगला सर्किट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आपका जो पहला था वो 5 ओम वैसे ही, ये जो पॉइंट मैं डार्क कर रहा हूं ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों को तोड़ के तो हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल लिया हमारा 5। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में ही हम एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जिसकी वैल्यू होगी ये वाली 5, ये हमने जोड़ा है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो पहला था वो यहीं पे है। फिर पॉइंट वैसे ही आपका ए और बी। अब यहां से करंट दौड़ाइए, एक ही करंट आपका तीनों में से जा रहा है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर एक ही करंट तीनों में से जा रहा है तो आपका क्या हो गया, सीरीज सर्किट हो गया। तीनों को क्या कर देंगे हम, ऐड R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या आएगा आपका 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ओहम, हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। हमेशा याद रखो सर्किट सॉल्व करते हुए दो दो को लो पहले, एट अ टाइम रजनीकांत जैसे 50 लोगों को 50 रेजिस्टेंस को मारने की कोशिश मत करो, पहले दो दो को पकड़ो, उनको पेलो। अब यहाँ